ओम शांति। मैं आत्मा मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के बोझ को समाप्त करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरी मन और बुद्धि अति सूक्ष्म स्वच्छ है। सभी बोझ और लेप छेप से परे हैं। शक्तिशाली और हल्केपन की स्थिति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा हर बंधन से मुक्त शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हूँ। इसी श्रेष्ठ स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 29/8/2021 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 12/3/88 सन के। आज बाप दादा हम बच्चों को समझा रहे हैं 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। बाबा ने आज हम बच्चों को 3 प्रकार का स्नेह बताया कि कुछ बच्चे तो बहुत प्यार से बाप को स्नेह करते हैं और कुछ बच्चे मतलब के स्नेही हैं। कुछ बच्चे बाबा ने कहा मजबूरी से स्नेह करते हैं। फिर बाबा ने तीनों प्रकार की विशेषताएं बताई कि जो बच्चे दिल के स्नेही हैं, सदा बाप से दिल का स्नेह करते हैं, वे जैसा समय वैसे संबंध की अनुभूति करते हैं और उन्हें बाप से उसी संबंध की प्राप्ति का भी अनुभव होता है। बाकी बाबा ने कहा दूसरे और तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चे जैसा समय वैसा संबंध निभाते हो, इसलिए वैसी वैसी प्राप्तियां तुम बच्चों को होती हैं। बाबा कहते बच्चे अगर दिल का स्नेह है तो ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है और आप सखा रूप में याद करें, लवलीन अवस्था में या मगन अवस्था में चले जाएं। ऐसा नहीं, जब टीचर बन के बाप पढ़ाए तो उस समय टीचर के सामने स्टूडेंट के रूप में ही पढ़ाई पर ध्यान रखना है। बाबा कहते जो दिल के स्नेही हैं वो जिस समय जैसे संबंध का अनुभव करना हो वैसी प्राप्ति का अनुभव करते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे जैसे किसी का शरीर पे बोझ होता है या शरीर भारी होता है तो बोझ का अनुभव होता है। बोझ वाला जल्दी हिल डुल नहीं सकता, मुड़ नहीं सकता। ऐसे ही बाबा कहते अगर बुद्धि में कोई ना कोई बोझ है, कोई ना कोई व्यर्थ बातों का बोझ है, अगर बुद्धि हल्की नहीं है तो बाबा कहते बुद्धि को जल्दी से मोल्ड नहीं कर सकते। इसलिए तुम बच्चों को दिल का स्नेह रखने के लिए, सही समय पर सही संबंध की प्राप्ति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि, स्वच्छ और निर्मल बुद्धि चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए व्यर्थ के बोझ को समाप्त करो। फिर बाबा समझाते हैं कि नंबर 1 स्नेही जो दिल का स्नेह रखते हैं उन बच्चों को बाप का सहयोग सही समय पर सही संबंध के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए नंबर 1 स्नेही का अटल अखंड अचल स्नेह होता है और ऐसी ही उसको प्राप्ति होती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे नंबर 1 स्नेही ही सदा श्रेष्ठ प्राप्ति का अनुभव करते हैं। बाकी बाबा कहते हैं दूसरे तीसरे के बारे में तो बात ही छोड़ो। फिर बाबा समझा रहे कि जब चाहे जहाँ चाहे अपनी बुद्धि को स्थित कर सकते हो। जैसे संबंध का अनुभव जिस समय करना चाहे उस संबंध के रूप में अपनी बुद्धि को कंट्रोल करके बाप से अनुभव कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं अगर कंट्रोलिंग पावर है तभी अपने राज्य को भी कंट्रोल कर पाएंगे। अगर खुद को ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो राज्य को क्या कंट्रोल करेंगे। फिर बाबा हम बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे तुम फरिश्ता बने हो तो हर बात से हल्के हो जाओ। फरिश्ता माना ही हर बंधन से मुक्त, हर बोझ से मुक्त। तो बाबा कहते हैं बच्चे हर बोझ से मुक्त फरिश्ते को कभी भी सेवा का भी बोझ नहीं होता, क्योंकि कहाँ साकार शरीरधारी और कहाँ फरिश्ता।
बाबा कहते ब्रह्मा बाप फरिश्ता बन के कितनी सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे ही तुम बच्चे भी सूक्ष्म शरीर धारण करके बहुत अच्छी सेवाएं कर सकते हो। सेवा का बंधन फरिश्ते को जरूर है, लेकिन तीव्र स्पीड में सेवा कर सकते हैं। फिर बाबा ने आज पार्टियों से पूछा, बेफिक्र बादशाह हो, ट्रस्टी बने हो, बाप का कार्य है ये अनुभव करते हो, मैं और मेरापन खत्म हुआ है। फिर बाबा पूछते, बच्चे अल्पकाल के सुख और अविनाशी सुख का तुम बच्चों ने अनुभव किया है ना। अल्पकाल का सुख है अल्पकाल के साधनों का सुख, और अविनाशी सुख है ईश्वरी सुख। तो बाबा कहते बच्चे ईश्वरी सुख के अंदर जो जितना गहराई में जाता है, तो जो अल्पकाल के साधनों के सुख हैं वो तो परछाई के समान उसके पीछे पीछे आते हैं। इसलिए तुम बच्चों को ईश्वरी सुख का अनुभव करना है, बाकी स्थूल अल्पकाल के सुख तो पीछे पीछे तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर बाबा ने सब बच्चों से पूछा, कल्प पहले के विजयी पांडव हो, पांडव जैसे यादगार में बड़े बड़े दिखाए हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी स्थिति बहुत ऊंची दिखाई है, कमज़ोर नहीं दिखाए। ऐसे ही तुम भी इतनी ऊंची स्थिति वाले हो। फिर बाबा समझाते, बेहद के निमित्त सेवाधारी हो, हद का मैं और मेरापन छोड़ करके बेहद के सेवाधारी बने हो। अच्छा, आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। यह तीनों विशेषताएं जिसमें समान हैं, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह और दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी, वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं, जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। अगर बाप शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूह रिहान में लग जाएं, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज़ से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के समय क्या यह राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। इसको कहा जाता समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसे चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही बुद्धि में कोई किचड़ा भरा है, तो उस बुद्धि को भी मोल्ड नहीं कर सकेगा। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह
समय प्रमाण अनुभव करने वाले ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता। दूसरे तीसरे का तो वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब अच्छी रीति से जानते हो। समस्या प्रमाण ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता, इसमें भी फर्क पड़ जाता है। आज का स्नेह सुनाया ना, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी है। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना, प्रैक्टिस है ना, जब जहाँ बुद्धि को स्थित करने चाहो ऐसे कर सकते हो ना। कंट्रोलिंग पावर है ना, रूलिंग पावर तब आती जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकते, वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तब ही राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा। आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है। देखो संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बंध सकते हो। संख्या से ज़्यादा आ जाते, इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उनको देख उसी विधि से चलना पड़ता। वतन में यह सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी और दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। ब्रह्मा बाप सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं, तो यह अनुभव कर रहे हो ना। तो सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हो। तो सब कहेंगे हमने इस समय बाप को देखा या हम बाप से मिले। हर एक समझेगा मैंने रूह रिहान की, मेरे को मदद मिली, मैंने मिलन मनाया। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है, बल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा, कराते सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त और हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता, लोक भी वह है तो शरीर भी वह है, तो क्या अनुभव होता होगा जान सकते हो ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिवान बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में, स्वउन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को, समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात।
पहली पॉइंट, सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते तो फिर फिक्र होता क्या होगा, कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता लेकिन बोझ नहीं होता है। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज़्यादा और हल्के भी रहेंगे। काम भी अच्छा होगा क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है। बाप है तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे। बाप की ऑफर है बोझ छोड़ो, तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है, तो बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे ना। बादशाह को क्या परवाह, विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती, लेकिन यह तो अविनाशी बादशाह हैं। दूसरी पॉइंट है, अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी होना। अल्पकाल का सुख है साधनों का और अविनाशी है ईश्वरीय सुख। तो जैसे कोई धूप में चलता तो उसके पीछे परछाई आपे ही आती, उसके पीछे अल्पकाल का सुख भी परछाई की तरह आता रहेगा जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जैसे कहते जहाँ परमार्थ वहाँ व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता। ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आपे ही आता है, तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाएं। ईश्वरी सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीज़ों को न्यारा होकर यूज करेगा, फंसेगा नहीं। अच्छा, तीसरी पॉइंट, सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझते हो। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है, पांडवों के साथ बाप है, पांडव शक्तिशाली हैं, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए अक्षोणी कौरव की शक्ति के आगे, अक्षोणी कौरव की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। इसको कहते विजयी पांडव। माया किस भी रूप में आए तो भी वह हार खाकर जाए, जीत न सके। चौथी पॉइंट, अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में न मैं है न मेरा है, सब बाप का है, मैं भी बाप का तो सेवा भी बाप की। इसको कहते बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो। सदा बेहद बाप, बेहद सेवा और बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। विदाई के समय
अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। खुशी होती है क्योंकि लगन से सेवा करते और बाप दादा सेवा का उमंग देखकर बहुत खुश होते हैं। पहले सेवा की तीव्र गति हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ संदेश पहुंचा होगा तो 1-2 करोड़ तक। बाकी कितने पड़े? हाँ, यह राजधानी के नज़दीक वाले पहुंच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब ना। वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। किसी भी विधि से संदेश सुने, इसके लिए तीव्र गति चाहिए। यह भी समय आ रहा है और होती जाएगी। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन चाहे मुस्लिम, लेकिन भारत की फिलॉसफी को अंदर से रिगार्ड देते हैं, क्योंकि भारत की फिलॉसफी में सब प्रकार की रमणीकता है। वह अंदर अंदर समझते हैं कि भारत की फिलॉसफी उनमें भी आदि सनातन फिलॉसफी कम नहीं है। वह भी दिन आएंगे जो सब कहेंगे कि अगर फिलॉसफी है तो आदि सनातन धर्म की। हिंदू शब्द से बिगड़ते, लेकिन सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे। गॉड एक है तो धर्म भी एक है, हम सबका धर्म भी एक है। यह धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। अच्छा वरदान है, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भाव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। वैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता। ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। ओम शांति।